तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस शानदार वीडियो पर। दोस्तों आज हम फिर एक बेहतरीन मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे, एक बेहतरीन जानकारी के ऊपर जो है आज हम बात करेंगे। देखिए, मैं किसी के फेवर में बात नहीं करूंगा, मैं जो चीज सही है, जो चीज होना चाहिए उसके ऊपर मैं बात करूंगा, क्योंकि ये जो मुद्दा है दोस्त जिस पर आज हम बात करने वाले हैं उसमें दो पक्ष के लोग हैं। एक कंपनी के फेवर में ही बात करेंगे और एक जो है कंपनी के विरुद्ध बात करेंगे। तो दोस्त चलिए आज जो है इस मुद्दे के ऊपर जो है आपका क्या कहना रहेगा उसको भी आप जो है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये मुद्दा क्या है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि इस प्रकार के बेहतरीन जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों बात करते हैं, कंपनी ने एसलीपीएस वेलनेस ने जो रिपर्चेस क्राइटेरिया पर बदलाव किए हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों रिपर्चेस क्राइटेरिया को बढ़ाया गया। क्या कंपनी का टर्नओवर जो है उस हिसाब से नहीं आ रहा है जिस हिसाब से आना चाहिए? क्या कंपनी के लीडरों को उस हिसाब से इनकम नहीं मिल पा रहा है जिस हिसाब से इनकम नहीं मिलना चाहिए? तो मुद्दा यह है कि यह जो दबाव है वो छोटे लीडरों के ऊपर क्यों, जो नए नए ज्वाइनिंग करके आते हैं उनके ऊपर ही क्यों इस प्रकार का बर्डन दिया जा रहा है? क्योंकि दोस्त डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर सारा काम, सारे चीजें जो भी आप करेंगे उसको अपने जेब से लगा करके आपको करना होता है। आप फील्ड में निकलेंगे, आपको अपने जेब से लगाना होगा। आप जो है किसी को प्रोडक्ट छोड़ने जाएंगे, सारी चीजें, मीटिंग्स करेंगे, सेमिनार करेंगे, सारी चीजें को जो है आपको अपने जेब से लगाना होता है। लेकिन कंपनी यहाँ पर पहले रिपर्चेस क्राइटेरिया कम था उसको बढ़ा देता है और उसके बाद अगर आप रिपर्चेस नहीं भी करते हैं तो फिर आपके कमाए हुए इनकम को भी रोक दिया जाता है। तो ये सबसे गलत बात है और ये किसी भी गाइडलाइन पर नहीं है। मैं सिर्फ एसलीपीएस वेलनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये किसी भी कंपनी के, चाहे डायरेक्ट सेलिंग में दुनिया में कोई भी कंपनी हो, अगर आपने अपने मेहनत किए हैं तो उस मेहनत के पैसे को आपको अचीव करने के लिए, किसी भी प्रकार का अचीव करने के लिए और आपके अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए किसी भी प्रकार का क्राइटेरिया बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये डायरेक्ट सेलिंग नियम के भी खिलाफ है, डायरेक्ट सेलिंग नियम के विरुद्ध है। लेकिन यहां पर आप जब रिपर्चेस नहीं करते हैं तो आपका इनकम रोक दिया जाता है, ये बिल्कुल भी गलत है। और इस पर जो है कोई व्यक्ति जो है सवाल नहीं उठा रहा है। क्यों सवाल नहीं उठा रहा है? क्योंकि जो है वो लोग को पता है अगर हम सवाल उठाएंगे तो हमें ऊपर से जो है दबाव आएगा, उनका भी आईडी को सस्पेंड करने का दबाव आएगा। बहुत सारी चीजें जो है पॉलिटिक्स होता रहता है ऊपर के लेवल पर, जिसको हमें अक्सर जो है छोटे लीडर्स को जो है वो चीज, सारी चीजें दिखाई नहीं देता। इसी वजह से जो है जितने भी बड़े लीडर्स होते हैं वो इस मुद्दे पर बात नहीं करते। और दूसरा चीज यह होता है कि उनका भी इनकम बढ़ता है। जिसके टीम पर जो है, मान के चलिए कोई डायमंड लेवल पर कोई व्यक्ति है, उसके टीम में बहुत सारे रिपर्चेस करने वाले हैं, तो डेफिनेटली जो है उनके इनकम पर भी जो है प्रभाव पड़ेगा। तो वो भी जो है इस जो भी चीज क्राइटेरिया है उसके हिस्सा बन जाते हैं और वो भी यहाँ पर सवाल नहीं उठाते, क्योंकि जो भी चीज प्रॉब्लम होना है वो छोटे लीडरों को होना है। क्योंकि आप जब जो है इनकम की शुरुआत करते हैं, एक छोटा लीडर व्यक्ति जो है ज्वाइन करता है, यहाँ पर 2500 रुपए का इनकम होता है पहले लेवल में। ब्रोंज लेवल कंप्लीट करता है, 2500 रुपए कमाता है। जैसे भी करके वो जो है 100 एसपी के प्रोडक्ट लेकर के, या 52 एसपी या 27 एसपी, जो भी उसके अपने कैपेसिटी के अनुसार वो अपना जो है प्रोडक्ट लेकर के बिजनेस में आता है। उसके बाद फिर जो है अपने इनकम कमाने के लिए वो अपने नीचे बिजनेस देता है। 200 एसपी का बिजनेस वो जो है लेफ्ट में और 100 एसपी का बिजनेस वो जो है राइट में देता है, यानी कि टोटल 300 एसपी का बिजनेस देता है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो लगभग 51,000 रुपए से लेकर के 55,000 रुपए तक का वह जो है वेलनेस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। वो अगर एफएमसीजी में आ जाएगा तो फिर उनको जो है और भी ज्यादा पैसे देने की जरूरत पड़ेगा केवल, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट की हम जो है बात करते हैं। 51,000 रुपए का जब उनको बिजनेस देता है कंपनी को, तब तो जा करके उसको 2,500 रुपए का कमीशन मिलता है। उसके बाद अब वो सिल्वर लेवल के लिए जब फाइट कर रहा है, जिसमें उनको थोड़ा सा इनकम ज्यादा मिलेगा, लेकिन
यहाँ पर उनको यह क्राइटेरिया रख दिया कि अब 5 एसपी के बदले आपको 9 एसपी खरीदना होगा, यानी कि डायरेक्ट जो है डबल रिपर्चेस करना होगा। और आपको बिजनेस कितना देना है, मान करके चलिए आप 200 एसपी लेफ्ट में और 200 एसपी आप जो है राइट में जब आप देते हैं तो आपका टोटल इनकम होता है केवल और केवल 2000 रुपए। 2 पेयर बना, आपको 2000 रुपए कंपनी ने इनकम दिया। और अगर इसी को थोड़ा सा अगर और आपको ज्यादा इनकम लेना है इस लेवल पर 2000 से ना लेकर के, जब आपको बोनस लेना है 4500 रुपए का, अगर आपको जो है बोनस लेना है तो उसके लिए आपको और भी ज्यादा जो है बिजनेस देने की आवश्यकता होती है। तो वो जो है आपका जो 300 एसपी से लेकर के 600 एसपी आपका जो है लेफ्ट में एसएओ साइड में होना चाहिए और 300 एसपी का पेयर आपका जो है एसजीओ में होना चाहिए। तो टोटल आपका जो है 3000 रुपए आपका पेयर का बनता है, 4500 रुपए आपको बोनस के रूप में मिलता है, तो टोटल 7500 रुपए का कमीशन आपका बनता है। आप सोच करके देखिए, एक महीने में मान करके चलिए आपने वो चीज कर लिया, ब्रोंज से आपने सिल्वर लेवल को फाइट करने के लिए आपने काम किया, टोटल 600 एसपी इधर दिए और 300 एसपी इधर दिए, तो 17 तिया आप अगर देखेंगे तो 51,000 का बिजनेस आपने जो है एक साइड दिया। और इस साइड अगर मैं बात करूं एसएओ साइड में, तो लगभग आप जो है 1,02,000 रुपए के आसपास का आपने जो है बिजनेस फिर से दिया, यानी कि लगभग जो है 1.5 लाख रुपए का आपने जो है बिजनेस दिया, 7,500 रुपए का आपका कमीशन बना। अब इस 7,500 रुपए में आपको 2,000 रुपए का आपको रिपर्चेस करना होगा, जो कि 9 एसपी के आसपास होगा। और अगर आप जो है बनाए गए किट को परचेस करते हैं जिसका अमाउंट 3500 रुपए है, तो सोच करके देखिए, वो तो 7,500 रुपए खुद कमाया है, अब 3500 रुपए फिर से कंपनी को देना पड़ेगा उसके इनकम को अचीव करने के लिए, क्योंकि वो जब तक वो रिपर्चेस नहीं करेगा तब तक वो पैसा उसके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। तो ये बड़े लेवल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो छोटे लेवल के जो लोग हैं उसके लिए बहुत बड़ी बात होता है, क्योंकि वो सारी चीजें अपना स्ट्रगल करता है, क्योंकि फील्ड में जाता है, पेट्रोल का खर्चा उनको जो है लगता है, कहीं पर 1 to 1 करने के लिए कोई रेस्टोरेंट वगैरह में कहीं पर भी जो है बुला करके 1 to 1 करता है, या फिर सेमिनार में लोगों को लेकर के जाता है, सारी चीजें में उनका जो है ये सारे प्रकार से खर्चा होता है। उसके बाद जो कमाए हुए इनकम को आप जो है क्रेडिट करने के लिए उनसे रिपर्चेस करवा रहे हैं, ये बहुत गलत चीज है, इसको कंपनी को सुधारना चाहिए। बाकी चीजें कंपनी का जो है बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बिजनेस प्लान भी जो है कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छा बिजनेस प्लान है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि नीचे के जो लेवल हैं उनको अगर सरवाइव करने के लिए मौका दिया जाए तो मेरे ख्याल से जो है ऊपर के जो व्यक्ति हैं वो और भी ज्यादा इनकम कर सकता है। वो अपने छोटे से इनकम के लालच में अपने इनकम को बढ़ाने के लिए वो निचले लेवल के लोगों पर बहुत बड़ा दबाव डाल रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी जो है किसी भी एंगल से सही नहीं है। आपका क्या कहना है, ये सारी चीजों को जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप 5वें लेवल कंप्लीट कर लिए हैं तो उसके बाद आपको 18 एसपी का रिपर्चेस करना होगा हर महीना, 6वें 7वें 8वें 9वें लेवल तक। उसके बाद फिर जो है 10वें लेवल के बाद आपको 27 एसपी का रिपर्चेस करना होगा। तो 5वें लेवल और के बाद जो है 18 एसपी का रिपर्चेस करना, चलिए ठीक है, वो किया जा सकता है। और जो 27 एसपी का भी जो है रिपर्चेस किया जा सकता है डायमंड लेवल के बाद, क्योंकि जो है कंपनी आपको मंथली बोनस जो है देता है अपने टर्नओवर में से, जो कि लगभग जो है 25 से 30,000 रुपए के आसपास होता है। तो वहां पर जो है वो व्यक्ति 2700 एसपी के रिपर्चेस के लिए वहां पर भी उसको लगभग अगर वो केवल थंडर ब्लास्ट लेता है, थंडर ब्लास्ट के अगर मैं प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो 13 एसपी है और 1939 रुपए के प्राइस पर, यानी कि एक एसपी का कीमत अगर मैं बात करूं तो लगभग 150 रुपए, 149 रुपए कुछ पैसे होता है, 150 रुपए उनका जो है एक एसपी के ऊपर जो है कीमत बनता है। तो अगर उसको 27 एसपी का लेना है तो लगभग जो है 2 थंडर ब्लास्ट लेगा तो 26 एसपी हो जाएगा। तो 2 थंडर ब्लास्ट का कीमत लगभग 3900 रुपए राउंड फिगर में मान करके चलता हूँ, और एक एसपी के लिए उनको 200 रुपए का डेंटोडॉक, तो 4100 4200 रुपए का उसको जो है टोटल
रिपर्चेस करना होगा अगर वो थंडरब्लास्ट लेते हैं तो। लेकिन यहीं पर अगर वो घर का अपना सामान लेता है तो फिर उनको और भी ज्यादा जो है पैसे यहाँ पर लगाने की जरूरत पड़ेगी। चलो ठीक है, वो कमा रहे हैं, वहां से जो है वो तो इनकम कर लेगा क्योंकि कंपनी उसको टर्नओवर का उनको पैसा देता है, जिसके वजह से जो है उसके लिए वो रिपर्चेस करना जो आसान हो जाएगा क्योंकि कंपनी उसके लिए पैसा दे रही है। लेकिन नीचे के लेवल के लोगों को ऐसा कोई भी जो है पैसा कंपनी नहीं देता है जिसके लिए वो जो है रिपर्चेस करे और उनको इस प्रकार से जो है अब उनके इनकम को रोक दिया जाए। तो यहाँ पर जो है आपको सोचना है और अपने लीडर्स से सवाल करना है कि क्या जरूरत ऐसा पड़ गया जिसके वजह से कंपनी ने रिपर्चेस प्लान को अपडेट किया तो उसमें जो है एड ऑन कर दिया, मतलब बढ़ा दिया। क्यों ऐसा किया गया? इससे केवल और केवल बड़े लीडर्स को फायदा है और कंपनी को फायदा है क्योंकि इससे कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा और बड़े लीडर्स का जो है इनकम जो है वो बढ़ेगा। जो कैपिंग में नहीं आ रहे थे वो कुछ लोग जो है कैपिंग में नहीं आएगा। लेकिन इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। नीचे से लोग जो है बिजनेस को छोड़ते जाएंगे क्योंकि उसके ऊपर बर्डन बढ़ेगा, तो डेफिनेटली जो है लोग यहाँ पर छोड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर छोटे से प्रॉफिट के लिए कंपनी को अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो आए हुए हैं उसको टिकने के बजाय उसको छोड़ने का काम जो है नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सबसे बड़ा स्ट्रगल, सबसे बड़ा दबाव जो है जो छोटे लेवल के जो लीडर्स हैं, इवन मैं बोलूं तो 10वें लेवल के नीचे जितने भी लेवल है, 9वें लेवल तक जितने भी लीडर हैं, उनको अपने छोटे लीडर्स को संभालने में प्रॉब्लम होगा क्योंकि वो बिजनेस प्लान बताते वक्त ये बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कि आपको हर महीना ये चीज जो है बार बार खरीदना होगा आपके इनकम को करने के लिए। जैसे भी करके उसको आप ज्वाइन तो करा लेंगे, लेकिन उसको अपने टीम में शामिल करने के लिए, अपने टीम में जो है रेगुलर रहने के लिए आपको ये क्राइटेरिया बताना होगा। और जैसे ही आप ये क्राइटेरिया बताएंगे वो खुद जो है अचंभों में पड़ जाएगा कि मुझे हर महीना जो है इतने का सामान खरीदना होगा, तो ये उसको जो है वहां पर इथिकल नहीं लगेगा, जिसके वजह से उस व्यक्ति को ज्वाइन कराने में भी जो है बहुत दिक्कत होगा। तो आप जो है इस चीज को छुपा करके तो ज्वाइन करा लेंगे, लेकिन बाद में आपको ये सारी चीजें प्रॉब्लम जो है झेलने पड़ सकते हैं। तो इन सारे मुद्दों पर जो है आपका क्या कहना है? क्या कंपनी को जो है इसके बारे में सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? ये सारी चीजें आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस प्रकार के कोई भी जो है अपडेट आता है तो मेरे चैनल के माध्यम से आपको अपडेट मिलते रहेंगे। मिलते हैं ऐसे और बेहतरीन वीडियो के साथ अगले वीडियो पर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।